प्रिय भाइयों, आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, व्यापारी हो चाहे किसान हो या घरेलू महिलाएं हों या दिहाड़ी करने वाले लोग हों, आप उनके मुंह से सिर्फ सुनेंगे कि भाई साहब बहुत परेशान है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है और बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाएं महंगी है, सामानें महंगी है, कमाई चौथाई हो गई और महंगाई 50 गुना ज्यादा हो गई। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से देखने को मिल रही है और लगातार आर्थिक आय में गिरावट हो रही है। और यही नहीं, आर्थिक आय में ही गिरावट हो तो समझ में आता है सामाजिक सद्भाव भी बुरी तरह बिगड़ते नजर आ रहा है। और सामाजिक सद्भाव ही बिगड़े तो भी इसको संभाला जा सकता है, लेकिन जो हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, यह भी कहीं से अच्छी नहीं दिखाई दे रही। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है, भारतीय व्यवस्था पर किस ग्रह दोष का जो है प्रभाव है, यह भी एक सोचने की बात है कि जिस चीज को बनाने का प्रयास किया जा रहा है वह धीरे धीरे जो है कि बनने की बजाय और बिगड़ते जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भ्रष्टाचार की नदी ऊपर से बहती है और नीचे तक फैलती है। सुधार भी ऊपर से होता है और नीचे तक जाता है। और जब राजनीतिक स्तर पर सुधार होता है तो समाज व्यवस्था भी सुधरती है, अर्थव्यवस्था भी सुधरती है और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है और लोग खुश मिजाज रहते हैं। ये चारों चीज इस समय समाज में नहीं देखने को मिल रही है कि कोई खुशहाल। कहने को लोग बाहर से, भारतीय एक कल्चर है, सभी लोग कहते हैं अच्छे है, लेकिन अंदर जाकर के देखिए और रुक करके, ठहर करके पूछिए, आपको पता चल जाएगा। हमने ये देखा कि क्या इस सारे चीजों के पीछे चुनाव या बढ़ती आबादी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आबादी बढ़ती है तो काम भी बढ़ता है, और काम बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा तो आय भी बढ़ेगी, लोग खुश होंगे। उतना प्रभाव नहीं है न चुनाव से न ही बढ़ती आबादी से। परेशानी तब होती है जब हमारे शासक वर्ग का नीति और नियति दोनों में फर्क होता है। लगता कुछ ऐसा ही, अन्यथा क्या बात है कि जो बात प्रसारित की जाती है ठीक उसका उल्टा हो रहा है। क्यों? कहां से खोट है? और यह ढूंढना हमारा काम नहीं, बल्कि उस नियंता का है कि यह क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कहने और करने में जो फर्क है उसमें कहीं न कहीं से मूक समर्थन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मैं ये नहीं कह सकता। अभी कुछ दिन की स्थिति है, अभी हमारे यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हो चुका है। हमारे यहाँ नई संसद भवन भी बनी और तमाम सारे कार्य हुए। लेकिन कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारे नियंता के जो सलाहकार हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो अन्य लोग हैं, वो कहीं पूरी परिपक्वता के साथ या वो भी कुछ कहीं बातें रख करके सारी सलाह दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा,
मुझे ये नहीं लगता कि जानबूझकर ऐसा हो रहा है। वह गहरी पकड़ जब व्यक्ति के विचार में किसी तरह का किसी के प्रति कोई दुर्भाव होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम भी सही सोचने के बाद भी सही नहीं आता। अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम सारे कार्यों में इस मुल्क के 85% को क्यों दूर रखा जाता, मुख्य आयोजनों में, मुख्य कार्यों में। कहीं हमारा जो सुपर वोस है, प्रथम नागरिक है, उसको अवॉइड किया जाता है। कहीं दलित के नाम पर किसी को अवॉइड किया जा रहा है। कहीं अल्पसंख्यक के नाम पर उसको बेइज्जत किया जा रहा है। क्या मतलब है? और जो बेइज्जत हो रहा है या जो जिस पर जुर्म हो रहा है उसी को जुल्मी साबित करने की कोशिश भी हो रही है। भविष्य कुछ मिला जुला करके बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तमाम सारे लोगों ने, शासकों ने, यह इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है, हमारे यहाँ वैदिक काल सनातनी पूरी व्यवस्था जिसकी लोग बात कर रहे हैं वह भी गवाह है। आखिर रावण बहुत बड़ा था, बड़ी उसकी सुसज्जित सेनाएं थी, तमाम सारे विकसित हथियार थे उसके पास, तमाम तंत्र मंत्र की सारी व्यवस्थाएं थी। बावजूद इसके भी वो क्या हुआ? आप परिणाम आपको पता है। दूसरी तब महाभारत को देखिए। महाभारत में क्या क्या होता है और उसका परिणाम कहां जाता है ये भी आप जान रहे हैं। और कितनी कोशिशें हुई कि जो सच बोलने वाला है, जो हक मांगने वाला है, जिसका पूरी तरीके से हक बनता है, अगर वो मांग रहा है तो उसके लिए कितनी कितनी छल प्रपंचाएं हुई। आप उसी तरह कृष्ण के तमाम सारे इतिहास में देख लीजिए कि मामा ही उनका नहीं हुआ, क्या क्या नहीं किया। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो सत्य है उसकी विजय तो आज नहीं कल होनी ही है। इस देश का, इस भारत का जो लोकतंत्र है उसको मारा नहीं जा सकता। वह गिर गिर करके भी खड़ा होगा और मजबूती से खड़ा होगा। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की साजिश कितनी बुरी थी, लेकिन मरा कौन? परिणाम क्या हुआ आप देख लीजिए। आप ये भी देखिए कि लाक्षागृह में एक ही दरवाजा था कि जो उसमें हो और उसमें आग लगाई जाए तो कोई भाग न सके। आप देख लीजिए उसी तरीके से हमारा जो नया संसद भवन बना है, कहीं इस परिस्थिति को प्रकृति ने यह प्रस्तुत तो नहीं करा दिया है। अन्यथा क्या स्थिति थी कि जहां लाखों लोग मर रहे थे कोरोना में, वहां हमारा 20,000 करोड़ रुपए से, अरबों रुपए से ये मकान बंद नहीं हुआ, ये संसद भवन बनना बंद नहीं हुआ। और कैसे सलाहकार लोग कि 85% को अवॉइड करके, और इसकी शुरुआत हुई तो SC ST माइनॉरिटीज के लोगों को उस अवसर पर इसलिए नहीं बुलाया गया कि ये लोग इस देश के बहिष्कृत जैसे मान लिया गया। और संसद में क्या हुआ ये आपके सामने। फिलहाल मैं यह एक शुभ कामना
चाहता हूं कि यह इस देश के लिए, यह संसद भवन, नई संसद भवन शुभ फल दे। लेकिन तमाम ज्योतिषियों का इसके प्रति विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सत्य भी साबित देखने को मिल रही। अगर सत्य हुआ तो बहुत ही गड़बड़ है। कहीं दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली वाली हालत शासक वर्गों के लिए न पैदा हो जाए, यह एक अंदेशा है। और मुझे तो ये तो बिल्कुल सही है कि जिस वैचारिक स्थिति में यह शासक वर्ग, यह शासन चल रहा है, चलता है और चलने की कोशिश कर रहा है, उसमें इस मुल्क के एससी, एसटी और माइनॉरिटीज और महिलाओं को पूरी तरह नकारने की कोशिश चल रही है। जो हमारी मनुस्मृति कहती है उस रास्ते को अख्तियार किए जाने की कोशिश हो रही है। यह ठीक नहीं होगा। और मैं पुनः कहूंगा कि भारत जैसे विशाल देश में कभी भी यह परिस्थितियां सफल नहीं हुई है। कुछ दिन के लिए सफल हुई थी, लेकिन अब सफल होने वाली नहीं है। तमाम सारे चीजों से उनको वंचित कर दिया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। इसलिए सद्बुद्धि मिले तो ज्यादा अच्छा है। और लोगों को सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत इस देश के एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और महिलाओं को सोचने की आवश्यकता है कि वो कहाँ खड़ी हैं। अगर आपका नायक गलत जगह खड़ा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा सभी कुछ गर्द में मिल सकता है, ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए इन सारी चीजों से बचने का उपाय हमें आपको सोचना पड़ेगा, और हम 85% के लोगों को सोचना पड़ेगा। गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरे तो उठाने ही पड़ सकते हैं। लेकिन अगर इससे तमाम लोगों में सद्बुद्धि आ जाए, हमारे शासक वर्गों में कुछ इस पर ठीक ढंग से सोच ले, तो इन सारी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा ले रहा हूं, और मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारी बात को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत